नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में एम्स के वृद्धजन केंद्र में अब 60 की उम्र के बाद मिलेगा इलाज। एम्स के राष्ट्रीय वृद्धजन केंद्र में बुजुर्ग 60 साल की उम्र के बाद इलाज करवा पाएंगे। अभी तक इसमें इलाज करवाने की उम्र 65 साल थी। उम्र में 5 साल की राहत देने के बाद बड़ी संख्या में बुजुर्गों को आसानी से इलाज की सुविधा मिल पाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि बुजुर्गों में एक उम्र के बाद समस्याएं बढ़ जाती हैं। झुग्गियों को तोड़ने पर गरमाई राजनीति। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, सबको मिलेंगे मकान। राजधानी दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ने के मामले में राजनीति गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर झुग्गियों को तोड़ने और गरीबों को बेघर करने का आरोप लगाया। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मामले में झूठी राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि झुग्गियों के लोगों को पक्का मकान देने के लिए योजना पूरी तरह से तैयार है। स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। डॉग स्क्वाड को दी जा रही खास ट्रेनिंग। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसीज एक बार फिर से हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली पुलिस डॉग स्क्वाड इस कोशिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके ट्रेंड कुत्ते और हैंडलर विस्फोटकों और नशीले पदार्थों का पता लगाने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। दिल्ली पुलिस डॉग स्क्वाड के प्रभारी सब इंस्पेक्टर जितेंद्र डोगरा ने कहा कि कुत्तों को अब विस्फोटकों का पता चलने पर चुपचाप प्रतिक्रिया करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में होने जा रही खास मॉक ड्रिल। 18 जगहों पर होगी भूकंप जैसी स्थिति। दिल्ली में भूकंप जैसे खतरों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की योजना बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक कल से 1 अगस्त तक बड़े पैमाने पर एनसीआर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारतीय सेना और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की तैयारी की। जानकारी के मुताबिक ये 4 दिवसीय अभ्यास सुरक्षा चक्र दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़े ड्रिल में से एक होगा। दिल्ली जल बोर्ड की खाली तिजोरी में केंद्र भर रहा 50 करोड़। पानी सप्लाई को मिलेगी रफ्तार। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद शहर की जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें धन की तरह कोई कमी नहीं रहे, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय जल बोर्ड के कार्यकलाप, उसके कामकाज और धनराशि की जरूरतों पर पूरी नजर बनाए हुए है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बंद होगा टैंकर से पानी की सप्लाई। दिल्ली वालों को अगले साल मार्च अप्रैल से टैंकरों से पानी नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने अब सड़कों से वाटर टैंक रोल को हटाने का फैसला किया है। इस संबंध में जल बोर्ड सीईओ ने सभी चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की मीटिंग बुलाई थी। शराब कारोबार में भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन, नया नियम लागू। दिल्ली सरकार ने शराब के कारोबार में भुगतान को आसान और तेज करने के लिए नया नियम लागू किया है। अब शराब की दुकान और थोक विक्रेताओं को ऑनलाइन चालान के जरिए ही पैसा मिलेगा। सरकार ने पुराने कागजी चालान की जरूरत को खत्म कर दिया है। दिल्ली में गाड़ी बैन पर सीएम रेखा गुप्ता लाई नया फॉर्मूला। दूर हो सकती है लाखों लोगों की दिक्कत। दिल्ली में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर से अपना स्पष्ट रुख जाहिर किया। उन्होंने एक नया फॉर्मूला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि सिर्फ उम्र देखकर किसी गाड़ी को बैन न किया जाए। यदि सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार की इस दलील को स्वीकार किया तो ऐसे लाखों लोगों को राहत मिल जाएगी जिनकी गाड़ी उम्र पूरी कर चुकी है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होने की वजह से अभी भी फिट है और प्रदूषण नहीं फैला रही। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में शुरू होगी बिना बैग की क्लास। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्र बिना बैग के भी स्कूल में पढ़ाई करने जाते दिखेंगे। स्कूल में छात्र आनंदमय और तनाव मुक्त होकर पढ़ाई कर पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने बीती 24 जुलाई को जॉयफुल लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग लर्निंग टूल्स को मुख्य विषय में लागू करने की मंजूरी दी है। दिल्ली से हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या और वृंदावन तक चलेगी वॉल्वो और इलेक्ट्रिक बस सेवा। दिल्ली सरकार हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या के लिए वॉल्वो बसेस चलाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे यात्रियों को प्रीमियम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। यही नहीं, दिल्ली सरकार हरिद्वार के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की योजना बना रही है।
इंदिरा कॉलोनी के 6000 परिवारों को राहत, एचसी ने डिमोलिशन पर लगाई रोक। उत्तर पश्चिम दिल्ली के इंदिरा कॉलोनी के 6000 से अधिक निवासियों को फिलहाल राहत मिल गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और साफ निर्देश दिया कि 31 जुलाई तक किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आदेश इंदिरा कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की उस याचिका पर आया जिसमें 4 जुलाई को नॉर्दर्न रेलवे द्वारा जारी बेदखली नोटिस को चुनौती दी गई थी। खिड़की दौला टोल प्लाजा को हटाने का काम शुरू। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हजारों गाड़ियों को मिलेगी बड़ी राहत। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर स्थित खिड़की दौला टोल प्लाजा को हटाने की वर्षों पुरानी मांग अब जल्द ही पूरी होने वाली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पचगांव में नया टोल प्लाजा बनाने का काम शुरू कर दिया है। अगले 3 से 4 महीने में नए टोल प्लाजा के निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली को मिलेगा एक और टूरिस्ट स्पॉट। मुनक नहर के किनारे बनेगा नया रिवर फ्रंट। राजधानी दिल्ली को जल्द ही एक नया टूरिस्ट प्लेस मिल सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मुनक नहर के किनारे नया रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि शालीमार बाग विधानसभा स्थित मुनक नहर के ऊपर जल्द ही एलिवेटेड कॉरिडोर बनना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में 146 नए रूटों पर चलेंगी देवी बसेस। डीटीसी शुरू करेगी पायलट प्रोजेक्ट। दिल्ली सरकार ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 9 मीटर लंबी देवी बसेस को 146 नए रूट पर चलाने की योजना बनाई। यह पायलट प्रोजेक्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार इलाके से शुरू होगा। वर्तमान में दिल्ली में ईवी इंटरकनेक्टेड बसेस का संचालन डीटीसी की 12 मीटर वाली सामान्य बसेस वाले मार्गों पर हो रहा है। हादसा नहीं, सिस्टम की असफलता। मनसा मंदिर हादसे पर धामी सरकार पर बिफरे केजरीवाल। हरिद्वार के मनसा मंदिर हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। रिपोर्ट्स में करंट लगने या अफवाह फैलने को वजह बताया गया है, लेकिन अभी कारण पर आधिकारिक बयान नहीं आया। इस हादसे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इसे हादसा न कहकर सिस्टम की असफलता करार दिया। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े युवक को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े और इस साल की शुरुआत में पंजाब के एक पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी ने रविवार को बताया कि आरोपी युवक की पहचान करणबीर उर्फ करण के रूप में हुई। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में रविवार सुबह हल्की बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस समय के सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। स्मृति सिक्का किया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तमिलनाडु के अरियालूर जिले में गंगेकोंडा चोलपुरम पहुंचे। वे यहां ऐतिहासिक आदि तिरुवथिरई उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए, जो चोल वंश के महान सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सम्राट के सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। दिल्ली में 100 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 5 विदेशी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह अफ्रीका से कॉल सेंटर की तर्ज पर भारत में नशे की सप्लाई कर रहा था। इस ऑपरेशन में 5 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। देश से जुड़े मुद्दों पर की बात। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कुशलक्षेम पूछा, साथ ही देश हित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। 2000 से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं लगेगा, सरकार ने दी सफाई। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि 2000 से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर आधारित होती हैं और इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऑनलाइन नशीले पदार्थों की तस्करी पर भड़के देवेंद्र यादव। दिल्ली सरकार से की एक्शन लेने की मांग। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में ऑनलाइन फूड और कुरियर डिलीवरी कंपनीज के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खुलासे पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये बेहद खतरनाक संकेत है कि ड्रग माफिया अब महिलाओं के कपड़े, जूते, मिठाई और गिफ्ट पैकेट्स में मादक पदार्थों की पैकिंग कर लोगों तक भेज रहे हैं।
लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन, 17 सांसद संसद रत्न से सम्मानित, 4 को मिला स्पेशल जूरी अवार्ड। लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। इनमें एनसीपी शरद गुट की सुप्रिया सुले, बीजेपी के रवि किशन और निशिकांत दुबे और शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत का नाम शामिल है। संसद रत्न बनने वाले सांसदों में सबसे ज्यादा 7 सांसद महाराष्ट्र से हैं। दिल्ली में 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, दम घुटने से महिला की हुई मौत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर स्थित भगत सिंह कॉलोनी में रविवार सुबह 2 मंजिला मकान में अचानक से आग लग गई। हादसे में दूसरी मंजिल पर मौजूद एक महिला की धुएं के कारण दम घुटने से मौत हुई। मृतका की शिनाख्त मंजू जैन उर्फ गुड्डी के रूप में हुई। दिल्ली में पानी की टंकी के अंदर मिली फार्म हाउस मालिक की लाश, पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली की छतरपुर इलाके में एक 42 वर्षीय व्यक्ति का शव उसके फार्म हाउस में पानी की टंकी के अंदर पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने फार्म हाउस परिसर में स्थित पानी की टंकी में बेहोश पड़ा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।